こんにちは。はい、どうもありがとうございます。ये है हमारी वेजिटेबल मार्केट वाली वीडियो का पार्ट 2। और जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल ख़रीदने आई थी और मैंने आपको जापान का वेजिटेबल मार्केट दिखाया, यहाँ पे रेट किस टाइप के होते हैं और कौन कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। तो रेट्स तो आप सबने देख लिया है कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब हम बिलिंग करा के जा रहे हैं दूसरे स्टोर पे और वहाँ से हम दूध दही वगैरह ख़रीदेंगे। ये सब चीज़ें घर में डेली यूज़ होती हैं तो रोज़ ही लानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि उनके रेट कैसे हैं जापान में। はい、そうですね。अरिगातो गोजाइमास। はい、どうもありがとうございます。 वैसे तो हम दूध दही वगैरह इस स्टोर से भी ले सकते हैं जो हमारे पास ही है, वेल्सिया। बट क्योंकि मैं एक ही स्टोर से हमेशा लेती हूँ तो चलिए लॉयल रहते हैं उस स्टोर की तरफ। तो सब्जी लेने के बाद अब मैं आई हूँ इस स्टोर पे थोड़ा दूध और दही लेने। तो चलिए फिर घर चल के मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जापान में नॉर्मल सब्जी और दूध दही लेने की कॉस्टिंग कितनी हो जाती है। ये स्टोर मेरे ऑफिस के बहुत ही पास है। पास क्या, ऑफिस के जस्ट सामने ही है, रोड क्रॉस करते ही। तो नॉर्मली जब मेरा ऑफिस ख़त्म होता है तो ऑफिस के बाद मैं इधर आती हूँ और आके जो भी शॉपिंग करनी रहती है, दूध दही या कोई केक वगैरह लेना है, स्नैक्स टाइप, मैं इधर से ही लेके जाती हूँ मोस्टली। कभी कभार मैं वेजिटेबल भी यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि ये पास पड़ता है और जो वेजिटेबल मार्केट है वो थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है पर कई बार मन नहीं करता ऑफिस के बाद कहीं जाने का, थकान सी लगती है, तो ये वाला ऑप्शन भी अच्छा रहता है। और इस स्टोर में सब है, मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आ गया है दूध का सेक्शन और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे टाइप के दूध हैं, पर जब से मैं आई हूँ मैं यही वाला ले रही हूँ क्योंकि ये वाला काफ़ी ठीक है, थोड़ा सा थिक है। बाकी दूध बहुत ही थिन है, मतलब बहुत ही पतले से लगते हैं, पानी जैसे लगे। और ये है दही। तो दही मैं अलग अलग तरीके की हर बार ले लेती हूँ, वैसे मुझे सारी सेम ही लगती हैं पर हाँ पैक्स अलग अलग हैं, पर है ऑलमोस्ट सेम। दही का टेस्ट भी सबका एक ही जैसा है। तो दूध और दही हमने ले ली है और रेट तो आपने देखे ही हैं कितने हैं। बाकी अभी घर जाके मैं आपको एक एक चीज़ के रेट कायदे से बताऊंगी। तो अब हम जा रहे हैं बिलिंग कराने, मेरे ख्याल से नहीं, मतलब बिलिंग ही कराने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे वगैरह और जो जापानीज़ लोग हैं आपको दिख रहे हैं, वो भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और क्योंकि ये शाम का टाइम है तो इस टाइम पे लोग शॉपिंग करते हैं, आते ही हैं, मतलब इस समय ज़्यादा लोग आते हैं। दोपहर में या सुबह के टाइम तब भी थोड़ा शांत रहता है। तो अब हम लाइन में लगे हुए हैं और अब हमारी होने वाली है बिलिंग। और इधर भी ना मैंने वो वाला कार्ड बना रखा है जो मैंने आपको बताया था ना, वेजिटेबल मार्केट पे कार्ड बनता है, तो इस स्टोर का भी एक कार्ड है, उसमें भी पॉइंट्स ऐड होते हैं और वही प्रोसेस है जो वेजिटेबल मार्केट वाली जगह था। तो इधर भी वही कार्ड वाला सिस्टम है और ये बिलिंग कर रही हैं। और बिलिंग आप खुद भी कर सकते हो, उधर एक काउंटर है उसमें आप खुद से भी बिलिंग कर सकते हो। और जैसा कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि जापानीज़ लैंग्वेज के बिना भी यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं क्या, तो आप खुद सुनिए कि जितने भी लोग मुझसे बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल काम हो, सब जापानीज़ बोल रहे हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज आना आपके काम के लिए नहीं, नॉर्मल आपकी लाइफ के लिए भी नेसेसरी है यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं बाहर अपनी साइकिल के पास और अब हम जा रहे हैं घर। और घर जाने के बाद मैं आपको प्रॉपर बिल दिखाऊंगी कि मेरा कितना खर्चा आया है। और अगर आप भी जापान में रह रहे हो तो नॉर्मल सा जो हम इंडिया में भी बाहर जाते हैं दूध दही वगैरह लेने, सब्जी वगैरह लेने, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है प्राइस का। पर खैर आज आप देखिए मौसम भी बहुत ही अच्छा है और चलिए घर चलते हैं। फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और चलिए पर्दे वगैरह खोलते हैं, लाइट वाइट जलाते हैं, उसके बाद बैठ के आराम से बात करते हैं कि क्या चीज़ आई, कितने की आई और क्या डिफरेंस है इंडिया में और अभी यहाँ पर जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें। और डिफरेंस अच्छा खासा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। फाइनली अब हम घर आ गए हैं और अब मैं दिखाती हूँ कि ये चीज़ें मुझे कितने की पड़ी हैं। तो सबसे पहले आता है ये दूध। एग्जैक्ट प्राइस है इसका, एग्जैक्ट प्राइस है 258। तो ये 1 लीटर दूध 258 का है। फिर आ जाती है आपकी दही। सो ये दही है 400 ग्राम और ये 400 ग्राम की दही का एकदम एग्जैक्ट प्राइस है आपका 158 फॉर 400 ग्राम दही। उसके बाद ये है, हाँ मैंने ये लिए थे 3 क्योंकि बारिश होती रहती है, खाने का मन करता रहता है। वैसे आज तो बहुत तेज धूप थी बट हाँ इन जनरल। सो ये 3 का सेट है जो कि 150 येन का पड़ा है। एंड इसके बाद है
पता नहीं क्यों मैंने ये ली है ये वाली मिर्ची, बट ये मोटी मोटी मिर्ची हैं एंड ये 100 येन की पड़ी है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाई होंगे। उसके बाद ये 3 खीरे हैं, ये 3 खीरे भी 100 येन के हैं। एंड फिर ये है अदरक जो कि 84 का है, छोटा सा पीस। एंड फिर से मिर्ची ली थी मैंने, घर में बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी और ये पहली बार मुझे स्टोर पे मिर्ची दिखी है, वरना अभी तक ये वाली हरी मिर्च कहीं पे भी नहीं थी और मैं लाल मिर्च ही हर चीज में डाल डाल के काम चला ली थी। सो ये भी 100 येन की है, इतनी थोड़ी सी, जो कि इंडिया में हम सब्जी वाले से ऐसे ही डलवा लेते हैं, वो भी इससे ज्यादा। उसके बाद फिर ये है ऑरेंज, जो कि ऑरेंज नहीं है एक्चुअली, ये कुछ जापानीज टाइप के ऑरेंज है, बहुत छोटे हैं ये साइज में, और ये 380 येन के हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आलू, ये मैंने आलू लिए हैं और ये आलू भी 100 येन के हैं। एंड फिर लास्ट में आता है ये है स्वीट पोटैटो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीट पोटैटो। एकदम से मैं भूल गई हूँ इसका नाम, पर ये जो है 130 का पड़ा है। सो ये जो मैंने सब्जियां ली है ये वैसी नहीं है, इससे ज्यादा ही सब्जी की जरूरत पड़ती है रेगुलर बेसिस पे, पर क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई थी इसलिए मैंने वो वाली सब्जी नहीं ली और कम ही सब्जी लेके आई हूँ। तो जो मेरा बिल आया है, जो कि ये वाला बिल सिर्फ सब्जियों का है, और सब्जियां मैंने बहुत कम ली है क्योंकि मोस्टली सब्जी जैसे कि प्याज हो गई या टमाटर हो गया या फिर शिमला मिर्च वगैरह, ये सब मेरे पास पहले से रखी हुई थी। तो सिर्फ इतनी सब्जी का बिल आया है आपका 1112, मतलब कि 1000 के करीब, 1000 के ऊपर ही है, पर आप 1000 मान के चलो या 1100 चलो। और जो दूध और दही का बिल है वो है 500 के करीब, तो 500 और ये 1600। तो ये जो सामान था सारा जो मैंने आपको आज दिखाया वो 1600 का था। एंड अगर आप नॉर्मल मुझसे वीकली पूछोगे तो वीकली आपको सब्जी में ही कम से भी 2000 से 2500 के करीब आपकी वेजिटेबल्स आएंगी। एंड अगर आप फ्रूट भी ऐड कर रहे हो तो थोड़ा बढ़ जाता है, और फ्रूट के रेट्स आपने देखे हुए हैं कैसे थे, तो आप कम से कम भी 2500 तो रख ही लीजिए अपनी सब्जी के लिए वीकली, अगर आप जापान में रह रहे होते हो और मेरे जितना खाते हैं। बाकी सबकी डाइट अलग होती है, उस तरीके से डिपेंड करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपका खर्चा ऑफकोर्स सब्जियों में कम आएगा, बिकॉज आप बेंटो भी खा सकते हैं और मीट वगैरह के रेट यहाँ पे काफी कम है। बट अगर आप फुली वेजिटेरियन है तो फिर आपको थोड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ और एज अ वेजिटेरियन आपकी खाने की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बिकॉज वेजिटेबल फ्रूट्स यहाँ पे काफी महंगे हैं। वेजिटेबल तो तब भी ठीक है, पर फ्रूट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन अ मंथ आपका कम से कम भी 12 से 15 हजार वेजिटेबल्स का खर्चा है जापान में। एंड अगर आप उसमें फ्रूट भी ऐड कर लेते हो तो वो 20 से 30 हजार फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल हो ही जाता है। और ये जो मैं सामान लाई हूँ मैं उस शॉप से लाई हूँ जिसमें कहते हैं कि ये थोड़ा चीपर रेट्स रहता है। अगर आप सुपर वगैरह जाते हैं, यही सुपर मीन सुपर मार्केट वगैरह जाते हैं यही सेम सामान लेने, तो इन सारी चीजों की कॉस्ट आपको वहां पे ज्यादा मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप जापान में रहते हैं तो अपने आसपास कोई इस टाइप का स्टोर देखें और वहां जाके शॉपिंग करें। तो ये थी आज की वीडियो, बताइएगा आपको कैसी लगी और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला है इंडिया और जापान के वेजिटेबल मार्केट में। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।